कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन और जो कुछ भी इनके दरमियान है, इसको अल्लाह ताला ने 6 दिनों में तख्लीक किया। यानी कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने 6 दिनों में तख्लीक किया। क्रिश्चियन स्कॉलरशिप, क्योंकि बाइबल में भी 6 दिनों का तज़किरा है, इसलिए क्रिश्चियन स्कॉलरशिप 6 दिनों से मुराद हमारी ज़मीन के 6 दिन ही लेती है। जबकि इस्लामिक स्कॉलरशिप 6 दिनों से मुराद 6 ज़माने लेती है, क्योंकि यौम का अरबी में एक मफ़हूम ज़माना भी है, इसलिए इस्लामिक स्कॉलरशिप 6 दिनों से मुराद 6 ज़माने लेती है। अगर हम साइंस में देखें तो हमें पता है कि हमारी ये कायनात और ये ज़मीन और जो कुछ भी इसके दरमियान है, ये 6 दिनों में, हमारी ज़मीन के 24 घंटे वाले 6 दिनों में तख्लीक नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ये कायनात 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है, जबकि हमारी अपनी ज़मीन, हमारा प्लेनेट अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कायनात की इब्तिदा में और हमारी ज़मीन के बनने में, हमारे प्लेनेट अर्थ के बनने में, इन दोनों के दरमियान ही जो वक्फ़ा है वो कई बिलियन ईयर्स का है। तो ये 6 दिन हमारी ज़मीन के 6 दिन तो नहीं हो सकते। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने इस कायनात को 6 दिनों में तख्लीक किया, तो वो 6 दिन ही मुराद हों, लेकिन हमारी इस ज़मीन के 6 दिनों की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी और दुनिया के, किसी और प्लेनेट के या किसी और आसमान के या किसी और ही जगह के 6 दिनों की बात हो रही है, जिसका हमें इल्म नहीं। किसी ऐसी जगह के 6 दिन जहाँ का एक दिन हमारी ज़मीन के हज़ारों, लाखों, बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर हो। हमें कुरान शरीफ से भी और आज की साइंस से भी ये बात पता चलती है कि वक्त रिलेटिव है। 2 शख्स जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हों, उन पर गुजरने वाला वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। एक पर हो सकता है वक्त स्लो गुजर रहा हो और दूसरे पर वक्त तेज़ गुजर रहा हो। अगर हम कुरान शरीफ में देखें तो कुरान शरीफ भी हमें बताता है कि वक्त रिलेटिव है। जैसे कि कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि तुम्हारे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारे हिसाब से 1000 साल के बराबर है। जबकि एक और जगह कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अज़ाब उन पर उस दिन आएगा जिसकी मिक़दार तुम्हारे हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। तो कहीं पे अल्लाह ताला 1000 साल के बराबर दिन करार दे रहे हैं और कहीं पे अल्लाह ताला 50,000 साल के बराबर दिन करार दे रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुरान शरीफ भी हमें बताता है कि वक्त रिलेटिव है, कहीं का वक्त किसी और वक्त के हिसाब से कुछ और हो सकता है। अगर हम साइंस से यही सवाल पूछें तो हमें पता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी हमें बताती है कि अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो उसके लिए वक्त स्लो हो जाता है, उस पर गुजरने वाला वक्त धीरे गुजरता है, जिसको टाइम डायलेशन कहते हैं। ये तो बात है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की, जो कि उन चीज़ों के साथ डील करती है जहाँ पे चीज़ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सफ़र कर रही होती है, जहाँ पे स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं होती, कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन हमें पता है कि चीज़ें दुनिया में एक ही स्पीड से सफ़र नहीं करती, उनकी स्पीड में चेंज होती है, उनकी स्पीड में चेंज होता है, उनमें एक्सेलरेशन होती है, स्पीड में तब्दीली आती है। तो ऐसी चीज़ों से डील करने के लिए जिनमें एक्सेलरेटेड मोशन होती है, आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसको थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी हमें ये बताती है कि अगर कोई शख्स किसी हैवी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में होगा, जैसे कि हम अपनी ज़मीन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में हैं और इसी ग्रेविटी की वजह से हम इस ज़मीन की सतह से चिपक कर चलते हैं, तो जब कोई शख्स किसी हैवी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में होगा तो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक उस पर गुजरने वाला वक्त भी स्लो हो जाएगा, उस पर गुजरने वाला वक्त भी स्लो हो जाएगा। और जब वो उसकी ग्रेविटी से दूर जाना शुरू होगा तो उस पर गुजरने वाला वक्त तेज़ हो जाएगा। इसको ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। और ये इफ़ेक्ट यानी ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का इफ़ेक्ट भी प्रूव्ड है। इनफैक्ट जो हम गूगल मैप यूज़ करते हैं अपनी ज़मीन पर रास्ता तलाश करने के लिए, हम जिस गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, ये गूगल मैप जीपीएस सिस्टम पर चलता है। और जीपीएस सिस्टम दरअसल ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि ज़मीन से 12,500 माइल्स ऊंचाई पर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही हैं। और क्योंकि ये सैटेलाइट्स ज़मीन की ग्रेविटी से इतने फासले पर मौजूद हैं, इसी वजह से इन सैटेलाइट्स में जो एटॉमिक क्लॉक्स फिक्स हैं, उनका
वो क्लॉक्स हमारी ज़मीन पर मौजूद क्लॉक्स से तेज़ चलती हैं। यानी वहाँ पे इस हाइट के ऊपर जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए वक़्त तेज़ गुज़र रहा होता है और उनकी निस्बत हमारे लिए वक़्त थोड़ा-सा स्लो गुज़र रहा होता है। अगरचे ये बहुत थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, 1 दिन के अंदर सिर्फ़ 45 माइक्रो सेकंड्स का डिफ़रेंस आता है, लेकिन ये जीपीएस सैटेलाइट्स इस डिस्टेंस को अपनी कैलकुलेशंस में इंक्लूड करती हैं। अगर वो इसको इंक्लूड ना करें तो जो हमें लोकेशन बता रही होती हैं वो लोकेशन हमें गलत पता चलेगा। मैं इस चीज़ से रिलेटेड एक आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप चाहें तो आप उस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मकसद बताने का ये कि जो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है, जो ग्रेविटी की वजह से टाइम में डिफरेंस आता है, ये हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में अपने गूगल मैप्स में इस डिफरेंस को इंक्लूड करते हुए हम अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। अगर इस डिफरेंस को इंक्लूड ना किया जाए तो हमारी जो लोकेशन है हमें जीपीएस गलत बताएगा। तो हमारी ज़मीन तो एक बहुत छोटा-सा सैयारा है। इसके मुकाबले में सूरज, जो कि ज़मीन से 3,33,000 टाइम्स बड़ा है, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है वो ज़मीन के मुकाबले में कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा सूरज भी बहुत छोटा है। इसके मुकाबले में हमारी ही गैलेक्सी में एक स्टार है जिसको हम पिस्टल स्टार कहते हैं। ये पिस्टल स्टार हमारे सूरज से 100 टाइम्स ज़्यादा मैसिव है, ज़्यादा भारी है। और फिर इसी को अगर हम आगे लेके जाते जाएँ तो ये बात ब्लैक होल्स तक पहुँच जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर कोई शख्स ब्लैक होल में पहुँच जाए तो उसके लिए वक़्त रुक जाता है। वो इसी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी की वजह से किसी शख्स पर गुजरने वाला वक्त स्लो हो जाता है, और क्योंकि ब्लैक होल में ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो वहाँ पर जो गुजरने वाला वक्त है वो हमारे मुकाबले में तकरीबन रुक जाने जैसा होता है, हमसे बहुत ज़्यादा स्लो गुजर रहा होता है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आम सितारों की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें अल्लाह ताला के अर्श की, तो हमें एक हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला की कुर्सी के सामने ये सातों आसमान, क्योंकि हमें पता है हदीस में 7 आसमानों का ज़िक्र है, तो सातों आसमान इस कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे सहरा में एक रिंग पड़ा हो, एक छल्ला पड़ा हो। और ख़ुद ये कुर्सी, अल्लाह ताला की ये कुर्सी अल्लाह के अर्श के सामने ऐसे है जैसे सहरा में एक रिंग, एक छल्ला पड़ा हो। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस अर्श के पास ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का और ग्रेविटी की क्या कैफियत होगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे कुरान शरीफ को आइंस्टाइन की इक्वेशन से प्रूफ करने नहीं बैठा, ना मेरे ख्याल से ये कोई सही तरीका है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि टाइम हमें साइंस से भी पता है और हमें कुरान शरीफ से भी पता है कि टाइम रिलेटिव होता है। दो लोगों के ऊपर जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हों, उनकी उस जगह के मुताबिक हर किसी पर गुजरने वाला टाइम मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसलिए वापस आते हैं उस सवाल की तरफ जहाँ से मैंने अपनी ये वीडियो शुरू की थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस कायनात को 6 दिनों में तख्लीक किया। तो हो सकता है कि वहाँ पे दिनों ही की बात हो रही हो, लेकिन वो दिन हमारे वाले दिन ना हो, बल्कि उनका एक दिन कई लाख, कई करोड़, बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर एक दिन की बात हो रही हो। और इसी में एक छोटा-सा ज़िक्र मैं और करना चाहूँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आज से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया था, और हो सकता है वो आज से भी कई सदियों बाद, सालों बाद, अल्लाह जाने का कितने अरसे बाद वो वापस आएँ। लेकिन वो जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, उन पर वक़्त स्लो गुज़र रहा है। हो सकता है शायद ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से वो किसी ऐसे आसमान पर मौजूद हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से उन पर गुजरने वाला वक्त स्लो गुजरता है। इतना स्लो कि वो आज से कई साल बाद या कई सौ साल बाद जब भी वापस आएंगे तो हमारी ज़मीन पर हज़ारों साल गुजर चुके होंगे, लेकिन उनकी अपनी उम्र में कुछ ही इजाफा हुआ होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको मज़ीद ऐसा ही कंटेंट देखने को मिले।